नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज डी फ्लिप फ्लॉप विच इज नॉन एज डिलेट फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? जिसमें J नॉट इक्वल टू K होता है। एक्चुअली D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप JK फ्लिप फ्लॉप से ही बनते हैं। तो या तो आपको D सिंपली गिवन होगा या इस फॉर्म में भी हो सकता है कि जो J की वैल्यू है उसकी टॉगल K की वैल्यू है। क्लियर? तो ये कुछ और नहीं है, D फ्लिप फ्लॉप ही है। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं डी फ्लिप फ्लॉप के टेबल की, तो डी क्यू और क्यू नेक्स्ट। नाउ 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ अब आप खुद ऑब्जर्व करें, जो D है वो J है और J का ऑपोजिट K है। मतलब D 0 देन J 0 K is 1। J 0 K is 1 पे Q नेक्स्ट क्या होता है? जो J की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होता है, तो जो J की वैल्यू वही, दैट इज 0। J is 0 K is 1, तो करंट इनपुट पे तो प्रीवियस आउटपुट या किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है या ना। सिंपली आप क्या बोलते हो? ऑलवेज 0। अब अगर मैं बात करूं J is 1 K is 0, J1 K 0, व्हाट इज द एक्सप्रेशन? 1। आउटपुट विल बी 1, Q से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज 1। J is 1 K is 0, अगेन इट इज 1, है या ना। नाउ अगर तुम इसका एक्सप्रेशन लिखो तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? Q नेक्स्ट विल बी व्हाट? D Q बार D Q बार प्लस D Q D Q। नाउ D कॉमन, Q बार प्लस Q, इट इज नथिंग बट 1। व्हाट इज Q नेक्स्ट? इट इज D। नाउ सबसे प्यारी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स अभी तक हमने देखे सबके एक्सप्रेशन में Q का रोल है जब मैं Q नेक्स्ट का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। मतलब एक बात तय है कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट। Q का मतलब प्रीवियस, Q नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट आउट, है या ना। लेकिन D फ्लिप फ्लॉप एक इकलौता फ्लिप फ्लॉप है जिसमें आउटपुट ओनली करंट वैल्यू ऑफ D पे डिपेंड करता है, Q से कोई लेना देना नहीं, है या ना। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की, तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपका सिंपल क्या है? Q0 Q1 दो स्टेट्स हैं। अगर 0 पे D मैंने, अब मेरा इनपुट D है, 0 पे मैंने D इनपुट 0 दिया तो मैं यहीं पे रहूंगा। 0 से मैंने D इनपुट 1 दिया तो मेरा आउटपुट 1 हो जाएगा। अगर मैं 1 पे हूं और 1 दिया तो मैं 1 पे ही रहूंगा, और 1 पे था और 0 इनपुट दिया तो मेरा आउटपुट 0 हो जाए, है या ना। यही तो कुछ कहानी है या नहीं? बस बात समझ में आई ना। अब अगर मैं बात करता हूं एक्साइटेशन स्टेटमेंट या एक्साइटेशन टेबल की, तो अभी तक अपन ने एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप में एक्साइटेशन टेबल बनाई, बट यहां पर सिंपल सी गणित है। सिंपल सी गणित क्या है वो देखते हैं। ये आपका Q नेक्स्ट है, ये आपका Q है, और इस वे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं
तो क्यू नेक्स्ट से एक बात निकल के आई, क्यू नेक्स्ट एक्चुअली हम एक्साइटेशन टेबल क्या कहती है, क्यू से क्यू नेक्स्ट अगर ये हो जाए तो आपके इनपुट क्या रहे होंगे, है या ना। तो यहां पर एक गणित ये है कि जो कुछ आपको आउटपुट क्यू नेक्स्ट में चाहिए, जो कुछ आपको आउटपुट क्यू नेक्स्ट में चाहिए वो आप सिंपली डी पे इनपुट दे दो, है या ना। क्यों? क्योंकि क्यू नेक्स्ट कुछ और नहीं है, डी ही है या ना। इसलिए इसका एक्साइटेशन स्टेटमेंट है वॉट एवर क्यू एन इज रिक्वायर्ड इट मस्ट बी अप्लाइड एट डी इनपुट। सिंपल, कोई ओवरहेड नहीं है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्साइटेशन टेबल या एक्साइटेशन स्टेटमेंट्स का यूज कहां आता है, वो आता है फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन में, जो थोड़ी सी देर के बाद अपन पढ़ने वाले। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डी फ्लिप फ्लॉप, जो कुछ बातें हैं जो आपको पैरेलली पता होनी चाहिए। It is the only flip-flop where output depends upon current inputs only. Clear? जैसा आपने खुद देख लिया है। It exhibits combinational behavior, even though it is a sequential circuit, but it exhibits combinational behavior. Now, it is a versatile flip-flop used in data communication, which provides synchronization between fast sender and slow receiver. अगर फास्ट सेंडर और स्लो रिसीवर है तो आपको एक डिले इंपोज करना होता है, और एक्चुअल में डी फ्लिप फ्लॉप कुछ और नहीं कर रहा, आपको एक डिले इंपोज करके दे रहा। Anything and everything which offers delay will work as D flip flop. वो सारी चीजें जो कि डिले प्रोवाइड करके देती हैं या ऑफर करती हैं, हम उसको डी फ्लिप फ्लॉप का नाम दे देते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट, अ पीस ऑफ वायर कैन एक्ट एज डी फ्लिप फ्लॉप। अगर मैं एक पीस ऑफ वायर की बात करूं और अगर वो 5 सेकेंड या कोई टाइम यूनिट डिले प्रोवाइड करती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पीस ऑफ वायर भी डी फ्लिप फ्लॉप है। हालांकि ये बात सच नहीं है पूरी तरीके से, बट यस, somehow we can say that. Clear? That is all about D flip flop.